इत्यनेन पूजा संभारान् आत्मनञ्च संप्रोक्ष्य ततः शंखध्वनि कृत्वा, शंख की ध्वनि करनी चाहिए। शंख की ध्वनि करते हुए शंख की ध्वनि के लिए जो है हमारे यहाँ नियम भी है, शंख ध्वनि कैसे करनी चाहिए। तो शंख ध्वनि सीधी जो गहरा मोटा स्वर जो है वो केवल नहीं देना है। गहरा मोटा स्वर कब देते हैं? गहरा मोटा स्वर देने पर, और उसको बोलते एक ही स्वर नहीं देना चाहिए। तो उसको स्वर को जो है गहरा मोटा स्वर दे करके उसको थोड़ा तीव्र भी करना होता है। तो इसलिए दोनों को मिश्रित करके ही शुभ कार्यों में शंख ध्वनि होती। तो ध्वनि के जो शंख ध्वनि के भी भेद हैं। तो वस्तुतः अभी तक लोक में हमारे और शास्त्र में इसी प्रकार से दो ही ध्वनि अभी है, परंतु लोक में विशेष करके हमारे यहाँ तो दो ही ध्वनियां शंख की प्रचलित है। एक ध्वनि शुभ कार्य में, एक ध्वनि अशुभ कार्य में प्रयुक्त की जाती है। अशुभ कार्य में सीधी ध्वनि का प्रयोग होता है, शुभ कार्यों में दोनों ध्वनियों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, अन्यथा लोक में अशुभ माना जाता है। तो ये है शंख से संबंधित ध्वनि का। तो शंख ध्वनि करते हुए दक्षिणे कलश जलेन तम प्रक्षाल्य, अपने दक्षिण भाग में उस कलश के जल से उसको प्रक्षालित कर देना है। आधार पात्रे, और शंख को ऐसे नहीं रखना है भूमि पर, नग्न भूमि पर शंख को नहीं रखा जाता। उसके लिए आधार पात्र बने होते हैं शंख को रखने के लिए, उनको बना लें, अथवा तदर्थ किसी प्रकार से दोना आदि में, अन्न आदि के ऊपर रख देना चाहिए। ऐसे जो है नग्न भूमि पर हम शंख को नहीं रखते। तो अथवा आधार पात्रे विन्यस्य, रख करके पुनः कलश जलेन, फिर से कलश के जल से गायत्र्या प्रपूर्य च, क्या ऐसे रखना चाहिए शंख को? नहीं। पूजा स्थान में शंख को कैसे आधार में रखें, और आधार के साथ उसमें जल भी भर करके रखना चाहिए। मंत्र बता दिया कि किस मंत्र से भरना है, जल को प्रपूरित करना है। अग्निर्ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयम, फिर जो व्याहृति करके और प्रणव सहित व्याहृतियों को बोलना है। फिर करना शंखस्त देवतायै नमः, ऐसा भी कहना कि शंख में जो देवता निवास करते हैं उनके लिए नमस्कार है। और आवाहयामी सर्वोपचारार्थ गंध पुष्पाणि समर्पयामी नमस्करोमि इति संपूज्य प्रार्थयेत, इस प्रकार से शंखस्थ देवताओं की पूजा करनी चाहिए, शंख की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रार्थयेत, फिर भगवान से प्रार्थना करें। अव्यात्सनः कुमुद कुंद मृणाल गौरः उच्यताम्, शंखो हरिः करतलाम्बुजराजहंसः, शंखो नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनाम्, नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनाम् निव्यो भवन्ति शिथिला जगनस्थलीषु, निव्यो भवन्ति शिथिला जगनस्थलीषु त्वं पुरा सागरोत्पन्नो, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे, विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च, पूजितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते, पांचजन्य नमोस्तुते। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। देखिए शंख का कितना महत्व है।
शंख ध्वनि करने से क्या होता है? बहुतों के मन में ये होता है, घरों घरों में घंटी शंख अगर लोप हो जाए कैसे होगा? शंख ध्वनि का विशेष महत्व है। तो इसमें ये शास्त्र में इस बात को स्पष्ट यह कहा कि कुमुद कुंद के मृणाल के समान गौर वर्ण वाले शंख है, और हरे करतलाम्बुजरागहम सह नादेन यस्य, जिस शंख के नाद से, शंख के नाद से क्या होता है? सुर शत्रु विलासिनी नाम। ये इस विषय यहाँ बताया कि भगवान जो है शंख सागर से उत्पन्न हुए हैं, भगवान विष्णु ने इनको धारण किया है, सभी देवताओं ने इसका पूजन किया है, इसलिए उस पांचजन्य को नमस्कार पांचजन्य के रूप में वहां पूजन किया जाता है। इति सांजलिम संप्रार्थ्य, ऐसा शंख में प्रार्थना करते हुए घंटाम प्रपूजये, फिर घंटी की पूजा होती है, पहले शंख की फिर घंटी की पूजा हुई।